अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का ट्रिपल कटवर्क ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। टिश्यू के साथ हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया और बड़ा ही नीट बनकर तैयार हुआ है। पहना हुआ कुछ इस तरह का ये ट्राउज़र डिज़ाइन लगेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हमने कटवर्क बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लिया है ताकि हम एक कटवर्क का साइज़ बना लें, फिर उसी हिसाब से हम अपनी बाकी सारी डिज़ाइनिंग करें। तो हार्ड पेपर को इस तरह से फोल्ड करके मैंने इस तरह से गुलाई वाली शेप में कटिंग कर लिया है। कटवर्क का साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकती हैं। मैंने अंदाजे से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं इसकी मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये लंबाई में 1 इंच तक है, चौड़ाई में 2 इंच तक है। तो अब यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे और इस पेपर के ऊपर हमने जो कटवर्क का पैटर्न कट किया है, इसको हमने एक साइड से इस तरह से ½ इंच तक छोड़ते हुए यहाँ पर कटवर्क को साथ साथ रखते हुए कटवर्क के साथ साथ निशान लगाते जाना है। ये देखिए सारे हमने निशान लगा लिए हैं कटवर्क के। अब यहाँ पर टिश्यू मैंने लिया और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच तक कटिंग किया और लंबाई जितना मैंने अपना ट्राउज़र का पैंचा रखा है मैंने उतनी लिया। आप अपने हिसाब से लंबाई देख लीजिएगा जितनी रखनी है। और डबल पे यहाँ पर टिश्यू लिया। आप लोगों ने भी डबल टिश्यू लेना और यहाँ पर पेपर के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद जो हमने कटवर्क के निशान लगाए थे पेंसिल की मदद से, उन्हीं निशान के ऊपर कटिंग निशान के ऊपर सिलाई करनी है। और जहाँ से कटवर्क डीप आए वहाँ पर आपने सिलाई मशीन की जो नोक है उसको अंदर रखकर फिर गुलाई वाली शेप देनी है। आस्ता आस्ता ऐसे गोल स्टिच करते जाना है, आराम से सिलाई लगानी है। यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा स्पीड में किया हुआ है ताकि ज़्यादा वक्त ना ज़ाया हो आप लोगों का भी और मेरा भी, और जल्दी से आप लोगों को मैं डिज़ाइन जो वो समझा दूँ। तो सेम ही तरीका है, बाकी मैं आप लोग को बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर सारा स्टिच करने के बाद हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। ऐसे शेप में कटिंग करना है और फिर जहाँ से कटवर्क डीप आएगा वहाँ पर हल्के हल्के इस तरह से डीप कट्स लगाने हैं। फिर उल्टी वाली साइड से हमने इस तरह से पेपर सारे को निकाल देना। आराम से पेपर को निकालना है, यही पेपर हमारा दोबारा भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए इसको पेपर को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। आराम से इस तरह से अलग कर लीजिएगा। और अब सिलाई से ऊपर वाली साइड पर भी जो पेपर है ये भी सारा निकाल देना है। सारा पेपर निकालने के बाद फिर हमने इसको पलटा लेना। अब जो ये सिलाई वाला फैब्रिक है ये सारा अंदर चला जाएगा और प्लेन वाला जो नीट वाली साइड है वो बाहर इस तरह से आ जाएगी। फिंगर्स की मदद से अच्छे से आप लोगों ने इसकी गुलाई निकालनी है। सारे कटवर्क को पलटा लेना है। तो सारे को पलटा लिया। अब इसको इस तरह सेट करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना। प्रेस करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्रेस से बिठा लिया, सीधी साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी। ये देखिए अब सिलाई वाली फैब्रिक अंदर कवर हो गया। ये एक कटवर्क रेडी हो गया। अब दोबारा से पहले वाला ही मैंने पेपर लिया और उसी के ऊपर ½ इंच तक छोड़कर दोबारा उसी के ऊपर ही कटवर्क के निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पर अब मैंने टिश्यू 5 इंच तक चौड़ाई में लिया। ये भी डबल टिश्यू लिया और लंबाई हमने अपने पैंचे के हिसाब से लिया। अब इसको भी सेम वैसे ही जैसे हमने येलो वाला टिश्यू मैंने आप लोगों को स्टिच करना सिखाया ना, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप लोग को शायद वीडियो में निशान नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब सामने से आप लोग देखेंगे तो पेंसिल के निशान पेपर के नज़र आएंगे डबल टिश्यू में से। अब इसको भी कटिंग करना है, डीप कट लगाने हैं। ध्यान से सिलाई को कटिंग नहीं करना आप लोगों ने। और इस यहाँ से भी अब पेपर को निकाल देना है। अच्छी तरह से पेपर को रिमूव करने के बाद इसको भी हमने पलटा लेना है और फिर हमने अच्छी तरह से इसको भी प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इसको भी प्रेस से बिठा लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने ये कंट्रास्ट मैंने टिश्यू लगाया है, तो इसको हमने पहले वाले जो कटवर्क है उसके हाफ में इसका कटवर्क इस तरह से रखना है। ये देखें नीचे वाला जो ब्लैक वाला कटवर्क है ना उसके हाफ में ऊपर वाले कटवर्क को रखना है इस तरह से सेंटर में बिल्कुल। और इसके नीचे हम पेपर रखकर फिर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि टिश्यू है ना तो इसलिए सिलाई थोड़ा आगे पीछे ना हो तो नीचे पेपर रख लेते हैं। और फिर ऊपर वाला जो टिश्यू है उसके किनारे पर इस तरह से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने ये देखिए कटवर्क को सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है।
नीचे पेपर को रखते जाना है और ऊपर टिश्यू को इस तरह से कटवर्क को सेट करते हुए ऊपर वाले टिश्यू के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी इसकी लंबाई भी मेजर कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 इंच तक तैयार हुआ है कटवर्क। तो उस हिसाब से हम अपने ऊपर वाले ट्राउज़र को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये सेकंड वाला कटवर्क डीप है ना, वहाँ तक हमने मेजरमेंट करनी है। अब यहाँ पर बुकरम लिया 1.5 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई में कम है, तो इसलिए 3 लेयर मैंने बुकरम की ले लिया। मेरे पास लंबाई में बुकरम कम था, तो अब 3 तहें मैंने बुकरम की रखी हैं और उसके ऊपर पैटर्न को इस तरह से साथ रखते हुए निशान लगा लेने हैं। अब इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। आप बुकरम लंबाई में अपने ट्राउज़र के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास भी कम है तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह से आप छोटे पीस का भी बुकरम कट करके फिर यहाँ पर कटवर्क को साथ रखते हुए पेस्ट कर लीजिएगा। अब ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। रफ पेपर साइड पर करते हैं बुकरम। अब यहाँ पर साथ इस तरह से रखते हुए बुकरम को हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ से जो हाफ है इसको भी एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर ये वाला जो कटवर्क है या फिर पैटर्न वाला जो कटवर्क है उसको आप ऊपर रखकर साइज सेट कर लीजिएगा और फिर उस हिसाब से इसको भी पेस्ट कर लीजिएगा। ऐसे कम बुकरम के छोटे पीस भी हो तो आप लोगों को काम आ जाएंगे। ये देखें, तो ऐसे ही सारे ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग कर लिया। यहाँ पर ट्राउज़र मेरा 2 इंच तक लंबाई में ज़्यादा था, तो मैंने 2 इंच तक पीछे रखकर बुकरम पेस्ट कर दिया। अगर आपका लंबाई में ज़्यादा नहीं है तो आप अलग से 2.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक ले लीजिएगा। फैब्रिक को नीचे रखिएगा और यहाँ पर कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगा लीजिएगा। कटवर्क के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। और जहाँ से कटवर्क डीप आएगा वहाँ पर सुई की नोक को अंदर रखकर फिर स्टिच करना है। ये देखें, फिर इसका भी ये देखें फैब्रिक एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है, डीप कट से लगाने हैं और फिर इसको भी पलटाना है और उल्टी वाली साइड पर बुकरम से 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखें फैब्रिक को प्रेस से बैठा लिया। अब सीधा करेंगे और जो हमने टिश्यू वाला कटवर्क रेडी किया उनको यहाँ पर रखेंगे। उसके सेंटर में अब टिश्यू वाला जो येलो वाला टिश्यू है ना सेंटर वाला, उसके सेंटर में अब यहाँ पर ऊपर वाला जो ट्राउज़र वाला कटवर्क है ना ये आना चाहिए और यहाँ पर बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये ट्रिपल कटवर्क हमने रेडी किया। डिज़ाइन अभी ये देखें मुकम्मल हो गया। अब साइड से एक्स्ट्रा जो टिश्यू है वो हमने ट्राउज़र के बराबर रखते हुए कटिंग कर लेना है। टिश्यू थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा लिया था ना मैंने, तो अब उल्टी वाली साइड से भी 1 इंच से छोड़कर एक्स्ट्रा जो टिश्यू है ये सारा कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद अब उल्टी वाली साइड से सारा पेपर निकाल देना। पेपर निकालने के बाद अब जो सिलाई से एक्स्ट्रा टिश्यू है यहाँ पर आप इसे इस तरह से फोल्ड करके, तो आप चाहें तो इसको तरपाई भी कर सकती हैं फोल्डिंग करके इस तरह से। और तरपाई नहीं करना चाहती तो अगर आपके पास काविया है तो उल्टी वाली साइड से काविया भी कर सकती हैं टिश्यू, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। पहना हुआ कुछ इस तरह से ये लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये आप सेम में भी बना सकती हैं। मेरा प्रिंटेड ड्रेस था तो इसलिए मैंने इसको 2 कलर्स में बनाया है। कंट्रास्ट भी अच्छा लगेगा, प्लेन भी अच्छा लगेगा। आप अपने ड्रेस के हिसाब से इसको बना सकती हैं। बिल्कुल नीट हमने ये डिज़ाइन बनाया और सारा तरीक़ाकार आप लोग के साथ डिटेल के साथ शेयर कर दिया, मेजरमेंट हर चीज़। तो अगर आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।